अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है इसमें कौन कौन से मसल आते हैं। एक तो हमारे पास टिबियालिस इंटीरियर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है और एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है और पेरोनियस टेरिटस है। 5 टोटल मसल्स हैं जो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इनकी इंसर्शन जो है मोस्टली वो फुट पे ही हो रही होती है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं टिबियालिस एंटीरियर मसल। टिबियालिस एंटीरियर मसल जो है ये हमारे पास कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मसल है ये हमारे पास एक तो लेटरल कंडाइल ऑफ टीबिया से ओरिजिनेट होता है। ये हमारे पास मीडियल वाली साइड है, क्योंकि हमें पता है कि फिब्यूला जो होती है वो लेटरल वाली साइड पे होती है। तो ये जो मसल है ये हमारे पास लेटरल कंडाइल ऑफ दी टीबिया जो है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। इसके अलावा जो है लेटरल कंडाइल हो गया, फिर हमारे पास जो शेफ्ट ऑफ टीबिया है, ठीक है, अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द शेफ्ट ऑफ टीबिया से। और इसके अलावा ये हमारे पास होती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो टीबिया फिब्यूला के दरमियान प्रेजेंट होती है। और इस मेम्ब्रेन जो से जो है ना वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और हमारे पास इंसर्ट कहाँ पे हो रहता है? इंसर्ट हमारे पास होती है ये क्यूनिफॉर्म बोन, मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। ये हमारे पास मीडियल है, ये इंटरमीडिएट है और ये हमारे पास लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन है। तो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन जो है ना वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाती है। बेस ऑफ फर्स्ट मेटा टार्सल जो है ना वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाती है। इसका जो टेंडन है ये इस मसल का, टिबियालिस एंटीरियर का। नेक्स्ट अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व जो है वो हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व ही सप्लाई करती है। और इसके अलावा जो है एक्शन की बात करें तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है ना, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है ना ये एक तो ये डोर्सी फ्लेक्सर ऑफ फुट है, ठीक है। और हमारी जो लेग है ना उसको वर्टिकली वॉकिंग में जो है ना वो मतलब करके रखता है, ठीक है। स्ट्रेट जो है ना लेग को वर्टिकली रखता है। और इसके अलावा हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस ऑफ फुट होती हैं, हमें पता है कि हमारी फुट जो है ना उस पर आर्चेस बन रही होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो आर्चेस हैं उसको जो है वो मेंटेन करके रखता है। मीडियल ख़ास तौर पे ये मीडियल वाली साइड पे आके इंसर्ट हो रहा है ना, तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है उसको मेंटेन करता है। और जो हमारे पास वॉकिंग में जो हमारी लेग को वर्टिकली रखता है, ये कहाँ पे? नॉट जस्ट वॉकिंग ऑन मतलब इवन और स्मूथ ग्राउंड पे नहीं, बल्कि अनइवन जब हम वॉक कर रहे होते हैं, जगह जो होती है ना खुरदरी सी ऊपर नीचे होती है, तो उस पे जो है ना हमारी जो लेग है उसको वर्टिकली स्टैंड करवा के रखता है, ठीक है। और इसके अलावा अब एक और इसका एक्शन है कि ये इनवर्टर ऑफ फुट है। हमारे पास मीडियल वाली साइड पे प्रेजेंट है ना, तो इनवर्जन कराता है, ठीक है। इनवर्जन क्या होती है? अंदर की साइड पे, ठीक है। और जो ई वर्जन होती है वो बाहर वाली साइड पे होती है। तो ये हमारे पास मीडियल वाली साइड पे और ये इनवर्जन कराता है। एक तो हमारे पास इनवर्जन कराता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो डोर्सी फ्लेक्सर है और लेग को वर्टिकली जो है ना वो करके रखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा मसल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, ठीक है। एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस नाम से जाहिर है, हेलोसिस मीन टो आ जाता है, ठीक है। और एक्सटेंसर का मतलब है कि जो एक्सटेंशन कराएगा, लॉन्गस है तो लंबा मसल है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो है वो ओरिजिन कहाँ से हो रही है। ओरिजिन में अगर हम देखें तो एक तो बकपक की बात इन्वॉल्व है ना कि एंड्रोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दोनों बॉन्स के दरमियान, तो एंड्रोशियस मेम्ब्रेन तो इन्वॉल्व होगी, ठीक है। एक तो ये एंड्रोशियस मेम्ब्रेन जो है ना वहाँ से ओरिजिनेट होता है। दूसरा हमारे पास होता है शेफ्ट ऑफ फिब्यूला से। ये फिब्यूला है तो शेफ्ट ऑफ फिब्यूला जो है ना वहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होता है। होता कहाँ पे है? पोस्टीरियर हाफ ऑफ द मिडल 2/4 ऑफ द मीडियल सरफेस जो है ना वहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो है हमारे पास अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन जो है वो हमारे पास इसकी बिग टो की जो हमारे बेस ऑफ फेलिंग्स होती है ना वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाता है। जो डिस्टल हमारे पास फेलिंग्स है बिग टो की वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाता है एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो जितने भी इंटीरियर कंपार्टमेंट में मसल्स आते हैं तो उनको डीप पेरोनियल नर्व ही सप्लाई करती है।
ओके, और अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो एक्सटेंसर है, ज़ाहिरी बात है एक्सटेंशन कराएगा। एक्सटेंशन किस पे कराएगा ये हमने देखना है। एक तो जो मेटा टार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, और फेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं। मेटा ये हमारे पास होती है मेटाटार्सल्स, ठीक है, और ये आगे हमारे पास तो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे और एक मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। ये यहाँ पे मेटाटार्सल है और ये आगे फेरेंजियल स्टार्ट हो रही है, तो ये जो मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है वहाँ पे एक्सटेंशन कराता है। इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स जो फैलेंक्स, दोनों फैलेंक्स के दरमियान जॉइंट बन रहा होता है वहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन कराता है। और इसके अलावा जो है ना डॉर्सीफ्लेक्सर ऑफ फुट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम मसल देख लेते हैं कौन सा है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो है ये भी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द एंड्रोशियस मेम्ब्रेन। जाहिर बात है एंड्रोशियस मेम्ब्रेन मैंने कहा ना आएगी। एक्सटेंसर है, एक्सटेंशन कराएगा। डिजिटोरम है तो डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। वो हमारे पास था हेलोसिस। हेलोसिस मतलब जो टो है, टो की इन्वॉल्वमेंट है। अगर यही हम हैंड में बात करें तो हैंड में पोलाइसिस आ जाता है, और अगर हम फुट की बात करेंगे तो हेलोसिस आ जाएगा पोलाइसिस की जगह। और डिजिटोरम है तो डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। एक्सटेंसर है तो एक्सटेंशन कराएगा। अब हम इसकी देख लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन एक तो हमारे पास होगी कि ये एंड्रोशियस मेम्ब्रेन जो है वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। दूसरा जो है ना एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो है लेटरल कंडाइल ऑफ टीबिया, ये हमारे पास लेटरल कंडाइल ऑफ टीबिया है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और इसके अलावा जो है वो फिब्यूला जो है मीडियल सरफेस ऑफ द शैफ्ट ऑफ फिब्यूला वहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी जो है वो इंसर्शन की बात करते हैं। तो इंसर्शन इसकी इस तरह से होती है कि ये ना 4 टेंडन्स में डिवाइड हो जाता है, यानी चारों जो टोज़ है ना, चारों टोज़ जो है ना उनको एक एक जो है ना वो इसका टेंडन जा रहा होता है, डिस्टल फैलिंग्स तक आके जो है वो इंसर्ट हो जाता है। ओके, इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो सेम हमारे पास जो है वो डीप पेरोनियल नर्व ही इसको भी सप्लाई करती है। और अगर इसके हम एक्शन की बात करें, एक्शन सेम वही डॉर्सीफ्लेक्सर है, एक्सटेंशन कराएगा। लेकिन जो अगर हमने हेलोसिस की बात की थी तो उसने सिर्फ टो, बिग जो टो है ना उस पर एक्सटेंशन कराई थी। लेकिन अगर जब हम इसकी बात करेंगे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की, तो ये हमारे पास जो सारी डिजिट्स ये सारी इन्वॉल्व होने लग जाती है ना, 1 2 3 4 2 3 4 5 इन सब पे जो है ना वो करा रहा होता है, हमारे पास एक्सटेंशन करा रहा होता है, ठीक है। और एक इसमें बात इन्वॉल्व कर लेते हैं कि ये जो है ना ये ई वर्जन और इनवर्जन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ डॉर्सीफ्लेक्सर है और एक्सटेंसर है। एक्सटेंसर हमने देख लेना है कि 2 से जो 5th टो तक जो है ना वो एक्सटेंशन कराता है। ओके, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे भी और मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स जो है ना वो दोनों पे ही जो है ना वो एक्सटेंशन करा रहा होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेरोनियस टेरिटस की। छुटकू सा मसल है, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से, एक तो एंड्रोशियस मेम्ब्रेन साथ इन्वॉल्व है तो बस एंड्रोशियस मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। ओके, दूसरा हमारे पास आ जाता है मीडियल सरफेस ऑफ द शैफ्ट ऑफ फिब्यूला। ये शैफ्ट है, ठीक है, मीडियल सरफेस ऑफ द शैफ्ट ऑफ फिब्यूला से जो है वो ओरिजिनेट होता है लोअर पार्ट से। और इंसर्ट हमारे पास कहाँ पे होता है, 5th मेटाटार्सल बोन जो है ना उसके मीडियल पार्ट पे। ये यहाँ पे हमारे पास टार्सल्स हैं और नीचे हमारे पास मेटाटार्सल्स हैं। तो मेटाटार्सल्स जो है 5th मेटाटार्सल, ये हमारी 5th मेटाटार्सल है ना, तो यहाँ पे जो है वो इंसर्ट हो जाता है आगे। और अगर इसकी हम नर्व सप्लाई की बात करें तो सेम डीप पेरोनियल नर्व इसको सप्लाई करती है। और ये हमारे पास जो है ना एक तो डॉर्सीफ्लेक्सर है, दूसरा ई वर्जन ऑफ फुट कराता है, ठीक है। जो हमने एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस का देखा था वो इन वर्जन करा रहा था, वो जो फुट जो है ना वो उसको इस साइड मीडियल वाली साइड पे लेके आता है। लेकिन ये क्या कराता है, ये ई वर्जन कराता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है ना वो एक ही मसल रह गया है, ये जो है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। और या फिर अगर इसका इंसर्शन में देख लेंगे तो अगर बिग टो पे आएगी ना तो एक्सटेंसर हेलोसिस ब्रेविस उसको नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि बिग टो पे बात आ जाती है। ओके, तो देख लेते हैं कि ये जो मसल है ना ये हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, कैल्केनियम बोन जो है ना वहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ये हमारे पास कैल्केनियम है, ये टैलस है, ये नेविकुलर है, ये क्यूनिफॉर्म बोन्स हैं। और यहाँ पे एक हमारे पास क्यूबाइड होती है। क्यूनिफॉर्म जो होती है वो 3 होती है, मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल। ओके, तो ये जो है ना ये हमारे पास सुपीरियर और एंटीरियर पार्ट जो है वो कैल्केनियम बोन वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और इंसर्ट कहाँ पे होता है, इंसर्ट जो है ना हमारे पास 4 टेंडन्स जो है ना उनमें ये डिवाइड होते हैं और 4 टेंडन्स में इंसर्ट होता है। जो इसका एक टेंडन है ना जो बिग टो की तरफ आता है, ठीक है, उसको एक्सटेंसर हेलोसिस ब्रेविस कहते हैं, ठीक है। ये वो हमारे पास बिग टो पे आके इंसर्ट होता है और उसके प्रॉक्सिमल फैलेंस तक, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास पिछले 3 टेंडन्स बचते हैं ना
सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जो है ना, इनको हम कहते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ये क्या करते हैं, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम जो लॉन्गस होता है ना, उसके टेंडेंस पे आके इंसर्ट होते हैं। वहाँ उसकी टेंडेंस तो डिस्टल फेलिंग्स तक आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ये उसके टेंडेंस हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस तरह से उसके टेंडन पे आके एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के टेंडन पे आके एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस जो है ना, उसके टेंडेंस इंसर्ट करते हैं। ओके, अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई सेम हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व्स इसको सप्लाई करती है। और एक्शंस की बात करें तो जो हमारे पास एक्सटेंसर हेलोसिस ब्रेविस है, ये एक्सटेंशन कराएगा, लेकिन किसकी कराएगा, सिर्फ और सिर्फ बिग टो जो है ना, उसकी एक्सटेंशन कराएगा, ठीक है। और इसके जो मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट ऑफ बिग टो है, उसकी एक्सटेंशन कराएंगे। और जो बाकी तीनों बचते हैं वो इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट्स जो है ना, इन सब की एक्सटेंशन कराएंगे। और इसके अलावा जो है ना, वो डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट कराएंगे। हमें पता है कि जितने भी मसल्स हैं ना हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के, ये सारे के सारे क्या कराते हैं, एक तो हमारे पास डॉर्सीफ्लेक्शन कराते हैं और दूसरा हमारे पास एक्सटेंशन कराते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में जितने भी मसल हैं, एक तो उसको एक्सटेंशन कराते हैं, एक्सटेंसर्स हैं सारे के सारे, और दूसरी बात यह है कि ये डॉर्सीफ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है, इन सबको डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। अगर आपने डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई ये बातें सारी याद रख ली ना, ये तीन मेन चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाकी इसकी जो हमारे पास इनके नाम है ना, अगर आप नाम याद कर लेंगे तो जो है आपकी जो ओरिजिन इंसर्शन है ना, वो तो नामों पे ही क्लियर हो जाती है। बाकी जो इसकी हमारे पास एक्शंस हैं वो भी कुछ नामों के अंदर ही हैं। एक्सटेंसर्स की बात करेंगे तो सारी बातें वो एक्सटेंशन कराएंगे, और बाकी जो बच जाते हैं वो आपने ये याद रखने कि डॉर्सीफ्लेक्सर्स हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।